नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी 21 सितंबर को राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार को सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी घर तक फाइबर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर कहा जा रहा है कि राज्यों की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रदेश की सड़कें चौड़ी होंगी, वहीं नदियों पर पुल के अभाव में लोगों का सड़क मार्ग से आवागमन बाधित नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक 350 किलोमीटर लंबी इन सड़क परियोजनाओं में कुल 14,258 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में सड़क परियोजनाओं के पूरा होने पर बिहार के 11 जिलों के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 सितंबर यानी कल को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और बता दें आपको कि इन 9 राजमार्ग परियोजनाओं पे 14,258 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। संजय जी, आपका न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद जी। संजय जी, परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है। अब मैं कहूं तो ये शायद 5वीं सौगात मिलने जा रही है बिहार को। क्या कुछ तैयारियां हो रही है इसको लेकर? नहीं, देखिए, चुनाव के बहाने ही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जनता तो 5 साल इंतजार ही करती है कि कोई जिम्मेवार सरकार हमारे बारे में सोचे, हमारी योजनाओं को अमली जामा पहनाए। तो अगर ये सौगात के बहाने ही अगर जनता को राजमार्ग मिलता है, अगर वो योजनाएं आकार लेती हैं, तो बिहार के लिए तो एक बेहतरी की तरफ बिहार बढ़ेगा। क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी होगी और चूंकि कई स्टेट से बिहार जुड़ा हुआ है, इसकी जो क्षेत्रफल है या जो इसकी चौहद्दी है वो कई राज्यों से मिलती है, तो इसका ट्रेड बढ़ेगा, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो अगर ये योजनाओं को चुनाव के वक्त ही सही अगर प्रधानमंत्री जी इसकी सौगात देने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बिहार की गति और तेज होगी। जिस तरह से बिहार कहीं ना कहीं से लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से ठहरा हुआ महसूस करता है, इन परियोजनाओं को आकार लेने के बाद इसकी गति और तीव्र हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग की तो प्रतीक्षा कर रहा था बिहार, थोड़ी देर हुई। जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को 39 सांसद दिए, तो इतना अधिकार और इतनी अपेक्षा तो बिहार को था ही कि कोई बेहतर करेंगे। ठीक है, चुनाव के वक्त ही इसकी घोषणा उन्होंने की, लेकिन बिहार की बेहतरी में कदम और आगे बढ़ेगा बिहार। देखिए संजय जी, घोषणाएं हो रही हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं परियोजना का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं ठंडी बस्ती में चली जाए, सिर्फ उद्घाटन तक ही सीमित रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा? अब देखिए, ये तो चूंकि मेजॉरिटी में है नरेंद्र मोदी जी, कोई कोalition गवर्नमेंट तो इनका चल नहीं रहा है। अगर चुनाव के परिणाम आते हैं और अगर ये घोषणाएं अधर में रह जाती हैं, तो एक बार तो जनता को मौका मिलता ही है 5 साल के बाद सवाल पूछने का कि क्या ये चुनावी लॉलीपॉप था या वास्तव में आप बिहार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन अगर चीजें शुभारंभ हो रही है और देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, देश का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर में अगर बिहार कहीं से पिछड़ गया है पॉलिटिकली वाइब्रेंट होने के बाद भी, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी इसकी सौगात दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कोई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और योजनाएं अधर में लटक जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। संजय जी, अगर ये राजमार्ग बन जाता है तो बिहार के साथ साथ और बाकी कितने क्षेत्र हैं जिनको लाभ पहुंचेगा? देखिए, मैं तो कहा ना कि बिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, उड़ीसा से जुड़ी हुई है, झारखंड जो कुछ दिन पहले तक बिहार का ही पार्ट था, झारखंड से जुड़ी हुई है। तो जो बिहार, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ सीमाओं को, नेपाल को ये टच करता है, तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ये जुड़ा हुआ है बिहार, और राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है। तो जिस तरह से किसान की बात ये कर रहे हैं,
ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये दूध, ये मछलियां, ये किसानों का उत्पाद, ये कहीं भी ले जा करके बेच सकते हैं। और जिस विधेयक को अभी पार्लियामेंट में इन्होंने लाया है कि किसान अपनी उपज केवल मंडियों तक ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो जा करके जहां उनको अच्छी कीमत मिलती है बेच सकते हैं। तो कृषि प्रधान बिहार के लिए ये राजमार्ग मैं समझता हूं कि एक बूंद साबित होगा, एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि संजय जी जिस तरीके से अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाता है तो इसको लेकर भी जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य जो राज्य हैं, उनको काफी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि जो आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आएगी लोगों को। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो भी लगातार निशाना साध रहा है, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि पहले आप हमें 5 साल का हिसाब दीजिए, उसके बाद वोट की बात कीजिए। नहीं ठीक है, विपक्ष तो हमलावर होगा, विपक्ष क्यों नहीं हमलावर होगा। लेकिन अगर कोई सरकार, जनता ने बिना हिसाब लिए हुए, मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को अगर दोबारा सत्ता सौंपी है तो मोदी जी अगर अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं तो उसके लिए तो उसके पहले उनको शुभारंभ ही करना होगा, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा। तो विपक्ष तो अपना काम करेगा, विपक्ष के काम करने से और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर विपक्ष के सवाल वाजिब हैं, उनको लगता है कि अगर पिछले कार्यकाल में आपने जिन घोषणाओं को ये किया था, लोगों से वादे किए थे, घोषणाएं की थी, क्या उसको आपने अमली जामा पहनाया? अगर नहीं पहनाया तो ये सवाल तो जनता पूछेगी कि क्या पिछली घोषणाओं की तरह इस बार भी अमली जामा नहीं पहन पाएगा, केवल घोषणा ही रह जाएगी। तो विपक्ष तो चाहेगी कि जो चीजें अधूरी रह गई है उस पर वो सवाल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और इसको लेकर सभी नदियों पर पुल होंगे और बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, जिसमें तकरीबन 45,945 गांव को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए राज्य के कोने कोने तक तेज गति के इंटरनेट सुविधा पहुंचाने की भी तैयारी की जा रही है।